हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरेक क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी से एक टॉपिक प्राणी जगत और विकास। प्राणी जगत एवं विकास से जो है वन लाइनर के 250 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपके जो है प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। प्रीवियस एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न है जो कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि टीसीएस द्वारा पूछा गया है, हम कितने बार जो है एग्जाम में रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, प्राणी जगत एवं विकास से जो है 250 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा और उड़ने में असमर्थ जीवित पक्षी जो है कौन सा है। सबसे बड़ा, लंबा और उड़ने में जो असमर्थ पक्षी कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो अरस्तु को जो जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो है कौन सा है। सबसे बड़ा जो है एक कोशिकीय जीव जो है कौन सा है, तो कोलारपोटैक्सीफोलिया है। कोलारपोटैक्सीफोलिया एक शैवाल है जो कि क्या है, तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है कौन। हमारे शरीर में जो ऊर्जा प्रदान करता है कौन, तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि ईस्ट और मशरूम जो किस प्रकार के जीव के उदाहरण है, तो कवक। किसके, तो कवक यानी फंगी के उदाहरण है ईस्ट और मशरूम। नेक्स्ट है कि वह सबसे छोटा पक्षी है जो पीछे की तरफ से उड़ सकता है, कौन है, तो हमिंग बर्ड जो है वह सबसे छोटा पक्षी जो पीछे की तरफ से क्या है, तो उड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि द्विलिंगी जीव का उदाहरण है जिसमें जो है परनिषेचन होता है यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, तो कौन है, हाइड्रा है। हाइड्रा में जो है द्विलिंगी जीव है जिसमें क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, वो है हाइड्रा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो माइकोलॉजी जो है कवकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कवक का अध्ययन को जो है माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 5 जगत का वर्गीकरण जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया, तो रॉबर्ट एच व्हिटकर के द्वारा किया गया, तो रॉबर्ट एच व्हिटकर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि शीत निद्रा की शाब्दिक परिभाषा क्या है, तो शीत निद्रा की जो शाब्दिक परिभाषा है ऐसी अवस्था जिसमें कुछ पशु ठंड के मौसम में शारीरिक तौर पर निष्क्रिय हो जाते हैं, उसे क्या, तो शीत निद्रा कहा जाता है। ठीक है, स्पॉन्ज जो है क्या, तो स्पॉन्ज एक क्या है, स्पॉन्ज एक है क्या है, तो एक स्पॉन्ज एक जीव है। नेक्स्ट है कि पक्षियों और कीड़ों के पंख होते हैं क्या, तो समरूप होते हैं। नेक्स्ट है कि कॉकरोच, टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगे किस संघ के अंतर्गत आते हैं। कॉकरोच हो गया आपका, टिड्डी हो गया, तितली, बिच्छू और झींगे जो किस संघ के अंतर्गत आते हैं, तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कौन सा निशाचर शीत निद्रा करता है। कौन सा निशाचर जो शीत निद्रा करता है, तो चमगादड़ क्या है, तो शीत निद्रा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि जैव मंडल से प्राप्त होने वाले जीवित संसाधनों को क्या कहते हैं, तो जैव संसाधन कहते हैं। जैव मंडल से प्राप्त होने वाले जीवित संसाधनों को क्या कहते हैं, तो जैव संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट है कि डार्विन फिंच किस समूह से संबंधित है। डार्विन फिंच जो किस समूह से संबंधित है, तो पक्षी से संबंधित है डार्विन फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि ऐसा कौन सा पशु है जो अत्यधिक मात्रा में नमक सेवन करने के बाद भी उच्च रक्तचाप से ग्रसित नहीं होता, तो कौन सा ऊँट है। ऐसा कौन सा पशु है जो अत्यधिक मात्रा में अगर नमक का सेवन करने के बाद भी क्या है, तो उच्च रक्तचाप यानी जो है उसका जो है उच्च रक्तचाप से ग्रसित नहीं होता है, कौन, तो ऊँट है। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर की एक समान गुणों जैसे पृष्ठ रज्जु तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के आधार पर प्राणियों जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी या स्तनधारी किस संघ में रखा गया, तो संघ कार्डेटा में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम किस जीव में पाया जाता है, तो कॉकरोच एवं जो सिल्वर फिश में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किसमें, तो कॉकरोच और सिल्वर फिश में पाया जाता है। नेक्स्ट है एडमिसा यानी समुद्री एनिमेना, पेनाटुला यानी समुद्री पेन, ओरिला यानी मेडूसा एवं एडमिसिया पॉलिप की समुदाय के अंतर्गत आता है, तो सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर के किसकी उपस्थिति के कारण जो एक चींटी अपने चारों तरफ देख पाती है, तो संयुक्त नेत्र के कारण देख पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर की वे जीव जो जीवधारियों का अवशेषों तथा अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ने का काम करते हैं क्या क्या कहलाते हैं, तो अपघटक कहलाते हैं। क्लाइटेलम किस में पाया जाता है, तो क्लाइटेलम जो किसमें, तो केचुआ में जो क्या है, तो क्लाइटेलम पाया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने में और मिट्टी को ढीला करने यानी जुताई में मदद करता है। इसे किसानों के मित्र कहा जाता है। किसे तो केंचुआ का कहा जाता है। ड्रोन मधुमक्खी होता है क्या? तो उत्पादनशील नर होता है। फर्टाइल मेल होता है क्या? तो ड्रोन मधुमक्खी। ठीक। नेक्स्ट है कि मगरमच्छों में जो है हृदय कक्ष होता है कितने? तो मगरमच्छों में कितने हृदय कक्ष होते हैं? तो 4 हृदय कक्ष जो है मगरमच्छों में होते हैं। नेक्स्ट है कैप्रा एग्रेस हिरकस आमतौर पर किस नाम से जाना? तो बकरी। कैप्रा एग्रेस हिरकस को जो है किस नाम से जाना? तो किसको? तो बकरी को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जीव में जो है रक्त नहीं होता लेकिन वह सांस लेता है? तो हाइड्रा। किस जीव में जो रक्त नहीं होता लेकिन वह सांस लेता है, वो कौन है? तो हाइड्रा है। नेक्स्ट है जैविक वैज्ञानिक नाम सम्मानित किस भाषा के लिए है? तो लैटिन भाषा के लिए है। नेक्स्ट 30 नंबर है कि ग्रेगर जॉन मेंडल प्रतिपादित करने के लिए आनुवंशिकता के नियम के प्रतिपादित करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। एक्सोबायोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? एक्सोबायोलॉजी जो है किसके अध्ययन से संबंधित है? तो अन्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन के अध्ययन से संबंधित है एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है कि टेनिया ने टेपवर्म फासियोला लीवर फ्लू किस अंग के उदाहरण है? तो प्लेटी हेल्थमेंथिस के उदाहरण है। कौन सा स्तनपायी अंडा देता है? तो प्लेटिस स्पाइनी एंट ईटर जो क्या है? तो स्तनपायी अंडा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर के तितली के कायांतरण की तीसरी अवस्था कौन सा है? तो प्यूपा है। इसमें से वास्तविक मछली नहीं है तो सिल्वर फिश है। स्टार फिश जो क्या है? तो वास्तविक में क्या है? तो मछली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है कि किस जानवर का जीवन काल सबसे लंबा होता है? तो कछुआ का जीवन काल जो है सबसे लंबा होता है। एक शीत रक्त वाला जानवर लेकिन उभयचर नहीं है, कौन है? तो कछुआ है। क्या है? तो शीत रक्त वाला जानवर है लेकिन उभयचर नहीं है। ठीक है। उभयचर में शीत रक्त वाला भी होता है, वो कौन? तो उभयचर भी होता है लेकिन ये उभयचर नहीं है लेकिन शीत रक्त वाला है, कौन है? तो कछुआ हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उभयचर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो उभयचर शब्द का अर्थ होता है जल और स्थल दोनों पे रहने योग्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर के सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो व्हेल। क्या? तो व्हेल जो सबसे बड़ा स्तनपायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केकड़े में जो है कितने पैर होते हैं? तो केकड़े में कितने पैर होते हैं? तो केकड़े में जो 8 पैर होते हैं। तोते का अनुमानित जीवन काल क्या होता है? तो 20 साल जो है तोते का अनुमानित जीवन काल होता है। कितना? तो 20 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर कि कीट एक ऐसा जीव है जिसमें 3 जोड़ी पैर होता है। कीट एक ऐसा जीव किसमें? तो 3 जोड़ी पैर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर कि जलीय जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक अधिकतम घुलनशील ऑक्सीजन स्तर मिलीग्राम लीटर कितनी होती है? तो 4 से 6 होती है। कितनी? तो 4 से 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपर स्मिथ बारबेट क्या है? कॉपर स्मिथ बारबेट जो है क्या है? तो एक पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है कि एक जीवित जीव की मूल विशेषता कौन सी है? तो सांस लेने की क्षमता है। 46 नंबर के डायनासोर एक विलुप्त कितने वर्ष हो चुके हैं? डायनासोर को विलुप्त हुए जो है कितने वर्ष हो चुके? तो लगभग 6 करोड़ 50 लाख वर्ष हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर कि जिन जंतुओं में देह गुहा अनुपस्थित होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो एक्लोमेटस कहा जाता है। जिन जंतुओं में जो देह गुहा का है तो अनुपस्थित होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो एक्लोमेटस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर कि स्थिर जल निकायों में चमकदार मटमैले हरे धब्बे की उपस्थिति का क्या? तो शैवाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर कि किस कशेरुकी में जो है ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त मिश्रित होता है? तो उभयचर में होता है। किसमें? तो उभयचर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों की संरचना और उसके अंगों के अध्ययन से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? तो एंटोनॉमी कहा जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की संरचना एवं उसके अंगों का अध्ययन से संबंधित है उसे क्या? तो एंटोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है कि नेरिस फेरिटेमा केचुआ एवं हिरुडेनेरिया रक्त चूसने वाली जौंक किस संघ के उदाहरण है? तो एनेलिडा संघ के उदाहरण है। किसके? तो एनेलिडा संघ के उदाहरण है। मायरोमेकोलॉजी का अध्ययन है। चींटियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मायरोमेकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर कि मैलस प्यूमिला का वास्तविक नाम क्या है? तो सेब का जो वास्तविक नाम क्या है? तो मैलस प्यूमिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 54 नंबर है कि वृक्ष की तना में रहने वाले जंतु को क्या कहा जाता है? वृक्ष के जो है तना में रहने वाले जंतु को क्या कहा जाता है? तो वृक्षवासी कहा जाता है। क्या? तो वृक्षवासी कहा जाता है वृक्ष के तना में रहने वाले जंतु को। नेक्स्ट है कि जंतुओं का सबसे बड़ा संघ जिसमें कीड़े भी शामिल होकर क्या? तो आर्थ्रोपोडा। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ जिसमें कीड़े भी शामिल होकर तो आर्थ्रोपोडा कहलाता है।
अकशेरुकी जंतुओं का संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा है। किस संघ के जो है जंतुओं के पैर संयुक्त होते हैं? तो आर्थ्रोपोडा के पैर का तो संयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायवीय हड्डी किस कशेरुकी जानवर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो पक्षी का है। पर्सिया अमेरिकाना को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो एवोकाडो के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि शहद में चीनी की मात्रा अधिक होने के बावजूद वह खराब नहीं होता, क्योंकि शहद में जो है ओस्मोटिक शक्ति ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जल ना के बराबर होता है, जिस वजह से इसमें जीवाणु पनप ही नहीं पाते, फिर जीवित नहीं रह सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की एकमात्र स्तनपायी जो उड़ सकता है, एकमात्र स्तनपायी है वो क्या है? तो उड़ सकता है, वो क्या है? तो चमगादड़ है। वह जानवर जो ध्वनि का प्रयोग देखने के लिए करता है तो क्या है? तो चमगादड़ है। पांडी उस परिवार से संबंधित है जिससे भालू संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है कि एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा आदि जैसे जीव जहां एक सतह में शरीर को केवल समान रूप से बाएं और दाएं भाग में विभाजित किया जा सकता है, तो उसे क्या? तो द्विपार्श्व प्रदर्श सममितिक वाले होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हरे रंग के ब्लॉक को क्या कहते हैं? तो बायोब्रिक्स कहते हैं। श्रीडिंग्स क्या? तो श्रीडिंग्स जो है पक्षियों में उपस्थित एक वायस वक्ष है। पिजन मिल्क क्या? तो पिजन मिल्क जो है पक्षियों द्वारा, पिजन मिल्क जो है किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? तो पक्षियों के द्वारा किया जाता है। अर्निथोफिली जो है पक्षियों द्वारा प्रभावित होता है। लुप्त प्राय प्रजाति है क्या? तो नीली भेड़ जो है क्या? तो लुप्त प्राय प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है कि कौन सा जानवर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है? तो ब्लू व्हेल का है। तो कौन सा जानवर जो सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है? तो ब्लू व्हेल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर है कि पक्षियों के उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ब्रेलिन कहलाती है। पक्षियों के उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ब्रेलिन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर है कि वर्गीकरण एवं प्राकृतिक प्रणाली वनस्पतियों द्वारा प्रस्तावित की गई है किसी? तो ब्रिटिश के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर है कि शैवाल के वर्गीकरण से संबंध में फियोफाइसी सदस्यों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो भूरा शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर है कि कई समुद्री जानवर अपना कवच बनाने के लिए समुद्र जल में घुलने का उपयोग करते हैं क्या? तो कार्बोनेट्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों के लिए द्विपद नामकरण का विकास किसने किया? तो कैरोलस लिनियस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मछली में जो है वायु यश अनुपस्थित होता है? तो कार्टिलाजिनियस मछली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली की प्रजाति नहीं है? आपका ऑप्शन है कतला, आपका ऑप्शन बी है सार्डिन, आपका ऑप्शन सी है हिलसा, में आपका ऑप्शन 4 है मैकरल। तो कौन सा समुद्री मछली की प्रजाति नहीं है? तो कतला जो है क्या? तो समुद्री मछली की प्रजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनकून रैगडॉल सोमाली किसकी नस्लें हैं? मैनकून रैगडॉल सोमाली जो किसकी नस्लें हैं? तो बिल्ली की नस्लें हैं। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैडी लॉन्ग लेग्स किसका उपनाम है? तो सेलर मेकड़ी का नाम है। नेक्स्ट है डॉल्फिन परप्राइज व्हेल क्या कहलाते हैं? तो सिटनेस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर है कि जीवों के वर्गीकरण में उनके आकार या व्यवहार, दूसरे शब्दों में उनके किसी विशेष गुण या कार्य को इंगित करता है? तो क्या? तो विशेषता को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर कि कौन सा जानवर जो हाल ही में भारत में विलुप्त हो गया था? तो क्या? तो एशियन चीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर के किस कशेरुकी में जो बाह्य कंकाल का अनुपस्थिति होता है? तो कंड्री कंथीज में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर के वर्गीकरण श्रेणियों के संदर्भ में स्तनधारी शब्द क्या है? तो वर्ग है। प्रजातियों के वर्गीकरण उनके विकासवादी संबंधों का प्रतिबिंब है। किस कीट का वैज्ञानिक नाम जो है ब्लाटारिया है? किस कीट का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्लाटारिया है। तो तिलचट्टा का, किसका? तो तिलचट्टा का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्लाटारिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य जनस्तर द्वारा रेखांकित शरीर गुहा को क्या कहते? तो सीलोम कहा जाता है। क्या? तो सीलोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर है कि जैविक शब्दों में जीवों का संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरा प्रभावित होता है क्या? तो सहभोजिता कहा जाता है। ये TCS द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि कुसकुट्टा एक क्या है? तो तना परजीवी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर है कि मांसपेशियों में वे कौन से विशेष प्रोटीन होते हैं जो मांसपेशियों में गति के लिए संकुचन तथा शिथिलन करता है? तो क्या आता है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर है कि नीले हरे शैवाल समूह शामिल होता है इसमें? तो साइनोबैक्टीरिया में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर की इनमें से कौन सा शब्द घरेलू कुत्ते के वैज्ञानिक अध्ययन दर्शाता है? तो सीनेलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर एक वे जंतु जिनमें कोशिका दो भ्रूणीय परतों में व्यवस्थित होती है क्या कहलाते हैं? तो डिप्लोब्लास्टिक कहलाती है। तो डिप्लोब्लास्टिक कहलाती है। वर्गीकी संवर्ग सही क्रम है क्या? तो वितरण वर्ग क्रम एवं परिवार जीन्स प्रजाति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पक्षी जो शांति का प्रतीक है क्या? तो डव है। नेक्स्ट है कि जानवर अंडा देता है और सीधे बच्चा पैदा नहीं करता है कौन? तो एक डीना। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर की तारक मत्स्य, स्टारफिश, समुद्री शाही, सी अर्चिन, एंटन यानी सी लिली किस समुदाय के उदाहरण है? तो एक्निडोमेटा के उदाहरण है। कीड़ों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो कीड़ों का अध्ययन को जो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। कीड़ों के अध्ययन को क्या? तो कीड़ों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है कीड़ों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर है कि किस जीव में जो है पौधे और जानवर दोनों की विशेषता होती है? तो यूग्लिना में होती है। किस जीव में जो है पौधे और जानवर दोनों की विशेषता तो किसमें? तो यूग्लिना में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर है कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है क्या? तो यूग्लिना, अमीबा एवं पैरामीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर है कि कुछ जीव तापमान की एक विस्तृत सीमा को सहन कर सकते हैं तथा उसमें पनप सकते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? तो यूरी थर्मल कहा जाता है क्या? तो यूरी थर्मल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर है कि नर मच्छर आश्रित रहते हैं किस पर? तो पौधों के रस पर जो है नर मच्छर आश्रित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर है कि मछलियों के शरीर का कौन सा अंग उन्हें दिशा बदलने और पानी में अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? तो फिन्स और पूंछ। क्या? तो फिन्स और पूंछ। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर है कि किस कीट में जो है लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है? तो किसमें? तो जुगनू में होता है। कॉड क्या था? कॉड जो एक मछली की किस्म, कॉड क्या था? एक मछली की किस्म है। नेक्स्ट है सीरा परक हृदय किसके पास होता है? तो मछलियों के पास जो है सीरा परक हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर है कि किस विशेषता का उपयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा संचलन के लिए किया जाता है? तो कशाभिका का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर है कि मृदा में जो शरीर अंगों का छाप रूप मृदा में जो है शरीर के अंगों के छाप रूप बनाए गए जीवित जीवों के संरक्षित निशान को कहा जाता है क्या? तो जीवाश्म कहा जाता है। कान के बाहरी भाग का आकार समान होता है किसे? तो कीप के। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर की लाल कृमियों नामक एक संरचना होती है जो उन्हें अपने भोजन पीसने में मदद करती है क्या? तो गिजार्ड। एंग्लो न्यूबियन किसकी नस्ल है? तो बकरी की जो है नस्ल है एंग्लो न्यूबियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैनिस ल्यूपस सामान्यतः ग्रे भेड़िया के रूप में जाना जाता है। कैनिस ल्यूपस को जो सामान्यतः किस रूप में? तो ग्रे भेड़िया के रूप में जाना जाता है। वंशानुक्रम के नियम की खोज किसके द्वारा की गई? तो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर है कि यूनानी विचारक अरस्तु ने सर्वप्रथम किस आधार पर पशुओं का वर्गीकरण किया? तो निवास के स्थान पर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर है कि खुले परिसंचरण तंत्र वाले जंतु में होता है क्या? तो हीमोसिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर है कि मोलास्का संघ से संबंधित कौन सा जानवर? तो समुद्री खरगोश क्या है? तो मोलास्का संघ से संबंधित जानवर है। जोंक मवेशियों पर चिपकने वाले एक बाह्य परजीवी है क्या? तो यह शाकाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्डमानिया जो द्विपक्षीय रूप से हर्डमानिया द्विपक्षीय रूप से सममित ट्रिप्लोब्लास्टिक समुद्री जानवरों का एक उदाहरण है जिनके जीवन में कुछ चरणों के दौरान इनकी जो पृष्ठरज्जु होता है। नेक्स्ट है उभयचरों का अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। उभयचरों का अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शार्क में पाई जाने वाली पूंछ का प्रकार क्या है? शार्क में पाए जाने वाली पूंछ का प्रकार क्या है? तो हेट्रोसेरिकल है क्या? तो हेट्रोसेरिकल है। नेक्स्ट है कि शीत ऋतु में जो पशुओं की सुप्तावस्था अवधि क्या कहलाती है? तो शीत निष्क्रियता कहलाती है क्या? तो शीत निष्क्रियता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर है कि चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को जो है चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो होमो सैपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
स्थानिक प्रजाति के अंतर्गत आता है क्या, तो हॉर्नबिल जो है स्थानिक प्रजाति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है इक्वस कैबलस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो घोड़े। इक्वस कैबलस किसका वैज्ञानिक नाम, तो घोड़े का जो है इक्वस कैबलस वैज्ञानिक नाम है घोड़े का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगापेट्रो नोवेंगेलिया का आमतौर पर किस रूप में जाना, तो हम्बैक व्हेल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर है कि मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव मृत पौधे और जानवरों के उत्तक पर बढ़ते हैं, उन्हें परिवर्तित कर देते हैं ह्यूमस के रूप में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर है कि आमतौर पर जीव अपना स्थान बदल सकते हैं लेकिन हाइड्रा अपना स्थान नहीं बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर के किस उभयचर में जो जीवा नहीं होता, किस उभयचर में जो जीवा नहीं होता, तो इचिथियोपिस में जो क्या है, तो जीवा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर है कि एक काइटिन बाह्य कंकाल में होता है क्या, तो कीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर की टेनिया सोलियम टेबर्म परजीवी का उदाहरण होता है क्या, तो आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर की एंट अमीबा हिस्टोलिका मनुष्य में पाया जाने वाला एक परजीवी आंत। एंट अमीबा हिस्टोलिका मनुष्य में जो पाए जाने वाले आंत में पाए जाने वाले क्या है, तो परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर है कि वर्गीकरण में जो विभिन्न स्तरों पर उपसमूह की संयोजना का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो जगत, संघ, वर्ग, गण, परिवार, वंश एवं जाति करता है। नेक्स्ट है कि राउंडवर्म एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है कहाँ, तो बनी आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर है कि जीवित जीवों को जो निर्वहन कार्यों द्वारा जीवन प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चकवाला क्या है, तो छिपकली। चकवाला क्या है, तो छिपकली को कहा है, तो चकवाला। पौधे जानवरों से भिन्न होता है क्या, तो स्थानिक विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगलोबेट ग्रंथि एक पत्ती जैसी संरचना है जो पाई जाती है, तो नर कॉकरोच में पाई जाती है। पिन्ना बाहरी कान मौजूद होता है कहाँ, तो स्तनपायी जीवों में। होमोसेपियन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मनुष्य एवं समझदार। सबसे सामान्य स्तनपायी क्या है, तो मनुष्य यानी होमोसेपियंस है। भेड़ की एक नस्ल क्या है, तो मेकेरी क्या है, तो एक भेड़ की नस्ल है। एक टैडपोल जो है रूपांतरण की प्रक्रिया एक वयस्क मेढक में विकसित होता है। पक्षियों के पंख क्या, तो संशोधित अग्रपद होते हैं पक्षियों के पंख। घोंगा किस संघ से संबंधित है, तो मोलास्का से संबंधित है घोंगा। सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या, तो मोलास्का जाइनट क्या, तो सबसे बड़ा अकशेरुकी है। नेक्स्ट है 147 नंबर का दूसरा सबसे बड़ा पशु संघ क्या, तो मोलास्का जो दूसरा सबसे बड़ा पशु संघ है। एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है क्या, तो मोलास्का जो एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर है किस जगत के अंतर्गत आने वाले जीवों में जो नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित होता है, तो किसमें, मोनेरा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर के किस जगत में जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, तो मोनेरा में जो क्या, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है किसमें, तो मोनेरा में। ठीक है, ये था आपका जो प्राणी जगत एवं वर्गीकरण से जो है कुल टोटल 250 क्वेश्चन बोले थे, लेकिन अभी हम लोग 150 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। जो है अगले वीडियो में जो है पूरे 250 क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको कवर कर लिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे जो है लगभग 100, 150, 200 जो कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लेके आएंगे बायोलॉजी का, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप इसको भी देख लेते हैं तो आपको जो है एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेल चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।